Good morning, students. We are doing chapter number 5, arithmetic progression. AP. And in last video, we have done nth term of an AP. What is nth term of an AP? It can be represented as an is equal to a plus n minus 1 into d. Where an is nth term of AP, a is first term, n is nth term, d is common difference of the AP. Now today we will do sum of n terms of an AP, and it is represented as n. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं n by 2 a plus l. L means last term of the AP. That means a plus l into n by 2. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, जो भी वैल्यूज हमें गिवन होंगी हम वही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। चलो हम ये फॉर्मूले ड्राइव करते हैं कि ये फॉर्मूले बने कैसे। फिर हम वही साइड पर लिख के फॉर्मूले, उसके बाद इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज s। तो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है? a1 plus a2 plus a3 plus so on plus an। यही मतलब है सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस अप टू nth टर्म। इसको एक बार और लिखो, लेकिन उसको रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब an पहले, देन an minus 1, देन an minus 2 प्लस so on प्लस लास्ट में आ जाएगा a1। अब इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पर हो जाएगा s प्लस s 2s इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इट विल बिकम a1 प्लस an प्लस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा a2 प्लस an माइनस 1 प्लस थर्ड टर्म बनेगी a3 प्लस an माइनस 2 प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म बनेगी an प्लस a1। क्लियर है? उसके बाद हम इनके वैल्यूज लिखने शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ। a n का मतलब क्या होता है? nth टर्म ऑफ AP, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस a2 का मतलब क्या है? a प्लस b प्लस a n माइनस 1 का मतलब क्या है? a प्लस n माइनस 2 इंटू d प्लस सो ऑन, लास्ट वाली टर्म a n का मतलब क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस a1 का मतलब क्या है? a। तो ये टर्म क्या है? a प्लस a मीन्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस यहाँ पर भी a प्लस a 2a प्लस 1 प्लस n माइनस 2 मीन्स n माइनस 1 इंटू d प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होगी? a प्लस a मीन्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। सारी की सारी टर्म्स क्या होगी? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कितनी टर्म्स हैं ये? हाउ मेनी टर्म्स आर दिस? दिस आर n टर्म्स। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये किस चीज की वैल्यू आ रही है? 2s की। तो s की वैल्यू क्या हो गई? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये हमारा फॉर्मूला। क्लियर है? इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है वो यहीं से होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? n बाई 2 इंटू 2a को ब्रेक करो, a प्लस a, 2a को ब्रेक करिए, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और a प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है? nth टर्म ऑफ द AP, या कह सकते हैं हम लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। तो ये क्या हो जाएगा? n बाई 2 a प्लस a n। तो ये एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, s की वैल्यू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बना।
n/2 a प्लस ए एन लास्ट टर्म, l भी लिख सकते हैं, a n भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो। ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूले के हम क्वेश्चंस करते हैं। एक साइड पर हम ये फॉर्मूले नोट कर लेते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले में एक तो है nth टर्म का, a n इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और एस एन मीन्स n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर लगेगा n/2 a प्लस ए एन। दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करेंगे। पेज नंबर 109, एग्जाम्पल 11। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब n की वैल्यू हो गई 22 ऑफ द AP। AP गिवन है 8, 3, देन -2 एंड सो ऑन। अब AP से हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की वैल्यू क्या है 8, हमने निकालना क्या है सम ऑफ 22 टर्म्स मतलब S22 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। A की वैल्यू है 8, D कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 3 minus 8 means minus का 5, D is -5, A is 8 and N is 22. Substitute the value of Sn in this formula. S22 का मतलब क्या हो गया n/2 means 22 upon 2 into 2a, 2 into 8 plus n minus 1, 22 minus 1, 21 into d, d का मतलब क्या है माइनस का 5। इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हुआ 11 पर, 11 into 8 to the 16 minus 105, 21 into -5 is 105। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू माइनस का होगा ये 89। यस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बढ़ेगा नेगेटिव साइन माइनस 11 9 का 99, 9 कैरी 11 8 का 88 एंड 97 माइनस 979 इसका आंसर। अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं इसकी, एग्जाम्पल नंबर 12 इसी केस पर है। If the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 means S14 की वैल्यू है 1050 and its first term is 10, A की वैल्यू है 10। फाइंड द 20th टर्म, हमने निकालना क्या है 820 निकालना है। 820 मतलब हमारा कौन से फर्स्ट वाले फॉर्मूले में यूज होगा। इसमें हमें A पता है, N पता है, D नहीं पता। तो सबसे पहले हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है। D की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम ये S14 में से फाइंड करेंगे। S14 का मतलब क्या है इज इक्वल टू 14/2 इंटू 2A, 2 इंटू 10 प्लस n minus 1 means 14 minus 1 30d। S14 की वैल्यू है 1050 इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया यहाँ पर 7 इंटू 20 प्लस 13d। 7 को इस साइड पर ले जाओ, 1050 अपॉन 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। ये कैंसिल होगा 7 मतलब 7, 7 5 का 35 0 150। 1 अब 20 को इस साइड पर ले जाओ, 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d। 150 माइनस 20 130 इज इक्वल टू 13d। तो d की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हमें d पता है, a पता है और n पता है एंड यू कैन फाइंड 820।
वट इज 820, 820 का मतलब है a प्लस 90, a का मतलब है 10 प्लस 90 इंटू d का मतलब है 10, मीन्स 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। Next example 13. How many terms of the AP? We are given AP 24, 21, 18 and so on. तो अगर हमें AP given है तो हमें क्या कुछ पता चल सकता है? फर्स्ट टर्म 24, कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 24 means -3. And how many terms are there? That means you have to find the value of n. Must be taken so that their sum is 78. Sum given है हमें, means as n की वैल्यू हमें 78 given है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। Sn वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Sn का मतलब क्या है? n by 2 into 2a, 2 into 24 plus n minus 1 into d. d means -3. Sn की वैल्यू 78 सब्स्टिट्यूट करो। 78 इज इक्वल टू n by 2 इंटू 48 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते -3n प्लस 3। 2 को इस साइड पर ले जाओ। 78 इंटू 2 156 इज इक्वल टू n इंटू 48 प्लस 3 51 माइनस 3n। अब इनको n को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब एक साइड पर टर्म्स ले आओ। 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स बन गए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, चाहे फैक्टराइजेशन से, कैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइज करूंगी। फैक्टराइज करने के लिए हमने करना क्या है? हमें चाहिए प्रोडक्ट की वैल्यू 52 और सम चाहिए हमें -17। तो इजीली पता चल रहा है -13 एंड -4। 13 4 52 and -13 -4 is -17 means n square minus 13n minus 4n plus 52 is equal to 0। फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन निकाला। n minus 13 minus 4 into n minus 13 is equal to 0। What will be the factors? Factors will be n minus 4 into n minus 13 is equal to 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 and 13, दो वैल्यूज आएंगी। मतलब इसके 4 टर्म्स का सम भी 78 होगा और 13 टर्म्स का सम भी 78 ही होगा। अब आप लोगों को ये खुद सोचना है कि ये दो वैल्यूज का मतलब क्या है, दो वैल्यूज क्यों आ रही है, इसका कैसे हो सकता है कि 4 वैल्यूज का सम भी, अगर उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स और ऐड कर दी तो भी सम 78 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है ये आपको खुद आंसर करना है। Next example number 14, page number 110. Find the sum of first 1000 positive integers. हमें निकालना है S1000। तो फर्स्ट 1000 इंटीजर है क्या? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 1000। तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है? 1 और d की वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस इज 1, 2 minus 1 is 1। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है? 1000। लास्ट टर्म हमें पता है
ए एन की वैल्यू क्या है 1000। तो हम ये लास्ट वाले फॉर्मूला की सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एस 1000 का मतलब क्या हो जाएगा n/2, n is 1000, 1000/2 into first term 1 plus last term 1000 means 1000/2 is 500 into 1001। सब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। That will be the answer 005,005। This will be the answer sum of first 1000 terms। इसी टाइप से हमने निकाल सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये तो था कि फर्स्ट 1000 टर्म, अब हमने सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? इसी का सेकंड पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। मतलब यू हैव टू फाइंड Sn and the sequence is 1 2 3 4 so on up to n। Therefore first term is 1, common difference is 1, number of terms is n and you have to find Sn। और लास्ट टर्म क्या है? ये भी n, ये n की वैल्यू है। तो ये लास्ट वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, Sn की वैल्यू हो जाएगी n/2, फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस लास्ट टर्म इज n। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया n into n plus 1 upon 2। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n into n plus 1/2। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद भी रखना है, कई जगह पर ये यूज एज इट इज भी हो जाता है। हो सकता है आपके लेवल पर ना यूज हो, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n into n plus 1 upon 2। In this way you have to do the exercise, this exercise 5.3। इसमें आपको जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने, इस बार वो आपके सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू डू फर्स्ट 14 क्वेश्चंस। हाँ, उसके बाद सिचुएशन बेस्ड है और वो आपके सिलेबस से कट चुके हैं, इसलिए आपको फर्स्ट 14 क्वेश्चन करने हैं। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी करवाऊंगी और ऑप्शनल एक्सरसाइज के भी जो 1-2 क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैं आपको करवा दूँगी।